ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धस्य तन्वयादितरतः चार्थे सह विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्नां सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवसुतशिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयवदत्त पृथिवी शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। ॐ अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावास्मन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सतसतपरं पश्चादहमते तस्यैव शिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचश्वनु प्रविष्ठानि अनुप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं ततो जिज्ञासुनात्मना अन्यवितरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। प्रभुपाद की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? ठीक है, तो आज भी सबका स्वागत है। भगवान की असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 18वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें ययाति का चरित्र श्रवण करेंगे, है ना। ययाति का चरित्र आज क्या है? पूर्णिमा? नहीं, सॉरी, अमावस्या। अमावस्या, आज अमावस्या होगा। ओके, श्रावण कृष्ण अमावस्या कल से लग जाएगा। शुक्ल पक्ष, पुनर्वसु नक्षत्र, हर्षण योग, चतुष्पद करण, नाग करण, गुरुवार, आषाढ़ श्रावण, सूर्य राशि कर्क, चंद्र राशि मिथुन, 11 बजे तक के लिए। उसके बाद कर्क में आ जाएंगे। वर्षा ऋतु, दक्षिणायन आज का
पंचांग। तो सुखदेव जी ने कथा को आगे बढ़ाया है और इसे चंद्रवंश के अंतर्गत अभी चंद्रवंश का वर्णन ही चल रहा है। ययाति चरित्र आज करेंगे। श्री शुकवाच यति ही ययाति ही संयाति ही आयाति ही वीर्याति ही कृति ही षडिमे नहुषस्यासन्नि इन्द्रियाणि देहिनः राज्यं नैच्छद्यति हि पित्रा दत्तं तत्परिणामवित् यत्र प्रविष्टः पुरुषात्मानं नावबुध्यते पितरि भ्रंसिते स्थानान्द्रियाण्याधर्षणाद्विजैः प्रापिते अजगणत्वं वै ययाति ययाति हि भगवन् नृपः चतस्रिस्वादिशद दिक्षु भ्रातॄन् भ्राता यवीयसः कृतदारो जुगोपो कव्यस्य वृषपर्वणः राजोवाच ब्रह्मर्षिः भगवान् काव्यः छत्रबन्धुश्च नाहुषः राजन्य विप्रयो कस्मात् विवाह प्रतिलोमकः ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती है, षड में नहुषस्यान इंद्रियाणि व देहिना, जैसे देह में, शरीर में 6 इंद्रियां होती है, वैसे ही नहुष के भी 6 पुत्र थे। यति ययाति संयाति ययाति आयाति बियति और कृति। नहुष ने अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु यति को स्वीकार नहीं था। वो मोक्ष मार्ग को जाना चाहते थे। राज्य पाने का परिणाम यति को पता था। राज्य एक ऐसी वस्तु है जिसके दांव पेच और मैनेजमेंट में यदि भीतर प्रवेश कर जाया जाए तो आत्म स्वरूप को नहीं समझ सकता जो मैनेजमेंट में चला गया। यति को पता था कि भाई राज्य पद लेंगे, थे बड़े भाई यति, लेकिन उनको मोक्ष मार्ग चाहिए था। तो राज्य पद यदि लेंगे तो उसमें फंस जाएंगे और आत्म स्वरूप को भूल जाएंगे, राज्य पाठ को संभालने और मैनेज करने के चक्कर में। और
जब इंद्र पत्नी शची से सहवास करने की चेष्टा करने के कारण नहुष को ब्राह्मणों ने इंद्र पद से गिरा दिया। यह नहुष ने थोड़ी सी गड़बड़ी करने की कोशिश की, अर्थात याति के पिता, ये 6 पुत्र हैं, उसके पिता नहुष ब्राह्मणों ने उसको इंद्र पद से गिरा दिया। क्योंकि इंद्र पत्नी से सहवास करने की कोशिश किया और उस नहुष को ब्राह्मणों ने श्राप दे करके अजगर बना दिया। तब राजा के पद पर कौन बैठे? दूसरे पुत्र यति ने स्वीकार नहीं किया, तो ययाति ने राजगद्दी संभाली। ययाति अपने 4 छोटे भाइयों को चारों दिशाओं में नियुक्त कर दिया। तो 4 भाई वो हो गए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में दे दिया। एक बचे, एक स्वयं दूसरे नंबर में, वो तो स्वयं राजा बन गए। और पहले नंबर के जो थे यति, वो तो सन्यास रूप धारण कर लिया, ब्रह्मचारी बन गए, उनको कोई लेना देना नहीं था राज्यपाठ और मैनेजमेंट से। और चारों भाइयों को, अपने छोटे चारों भाइयों को चारों दिशाओं में नियुक्त करके स्वयं खुद शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगे। शुक्राचार्य की ये 2, एक पुत्री देवयानी और दूसरा शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा जो थे दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री थी। शुक्राचार्य, एक देवयानी थी ब्राह्मण और वृषपर्वा थे क्षत्रिय, यहां तक कि दैत्य उसकी पुत्री थी शर्मिष्ठा। परीक्षित जी ने पूछा कि अरे शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर का उल्टा विवाह कैसे हो गया? क्षत्रिय के साथ साथ एक और विवाह किया था ना शर्मिष्ठा से, तो वो दैत्य की कन्या थी। चलो ठीक है, वो तो दासी बनी, लेकिन ययाति से कैसे किया? ययाति ने ऐसा क्यों किया? ब्राह्मण की पुत्री से शादी किया, ये उल्टा विवाह हो गया है। क्षत्रिय वर और ब्राह्मण कन्या हो तो यह प्रतिलोम विवाह कहा जाता है, उल्टा विवाह होता है। और इससे उत्पन्न जो संतानें होते हैं वो शूद्र कहलाते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन ऐसा है, दानवराज वृषपर्वा की एक बड़ी माननी कन्या थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। एक दिन अपने गुरुपुत्री देवयानी और हजारों सखियों के साथ अपने राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में टहल रही थी। ये शुक्राचार्य जी भी रहते किसके साथ थे? दैत्यों के साथ रहते थे, दानवों के साथ रहते थे। उनका शिष्य बन गया था ये महाराज बलि और अन्य दानव लोग। दानवों के गुरु शुरू से रहे हैं शुक्राचार्य जी। तो उनकी बेटी की संगति किसके साथ? तो वही दानवराज की कन्या के साथ। देवयानी जब जाती तो उनके साथ अनेक सहेलियां जाती। वो सहेलियां कहाँ कैसी होती? दानव की पुत्री होती, दैत्य की पुत्रियां होती। उसमें से जो प्रधान थी वो थी शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा बहुत खास सखी थी देवयानी के। वो एक बार वन में गई सुंदर सुंदर फूल लाने के लिए। वहां एक बड़ा सुंदर सरोवर था, सरोवर में खिले हुए कमल थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। उसकी ध्वनि सरोवर का तट गूंज रहा था भौरे के गुंजार से। और उसी सरोवर के पास पहुंचने पर उन सुंदरी कन्याओं ने अपने अपने
वस्त्र घाट पे उतार दिया और तालाब में प्रवेश करके एक दूसरे पर जल क्रीड़ा करने लगे, उछाल उछाल के, जल को उछाल उछाल करके। ये कहानी सुनो। वीक्ष्य प्रव्रजंतम गिरिशम सह देव्या वृषस्थितम सह सोत्तीर्य वासांसी पर्यध्रुवीडता स्त्रिय। उसी समय उधर से पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आ रहे थे। उनको देखकर सभी की सब कन्याएं शर्मा गई, सकुचा गई और उन्होंने झटपट सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। देखो शीघ्रता, जल्दी जल्दी में क्या हुआ, शर्मिष्ठा ने अनजाने में देवयानी के वस्त्र पहन लिए। अब देवयानी के वस्त्र को अपना वस्त्र समझ करके पहन लिया। अब देवयानी ने तो अपना वस्त्र पहचान लिया, उसने शर्मिष्ठा के वस्त्र को नहीं पहना और देवयानी को क्रोध के मारे आग बबूला हो गया। देवयानी ब्राह्मणी थी, ब्राह्मण कन्या थी। उसने कहा, अरे देखो तो सही, इस दासी ने कितना अनुचित काम किया है। राम राम, जैसे कुतिया यज्ञ का हविष्य उठा ले जाए वैसे ही अब मेरे वस्त्र पहन लिए हैं। कितनी बुरी बात है। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, जो परम पुरुष भगवान के मुख रूप है, ब्राह्मण, ब्राह्मण भगवान का मुख है, जो अपने हृदय में निरंतर ज्योतिर्मय भगवान को धारण किए रहते हैं और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश किया है, अर्थात ब्राह्मण, बड़े बड़े लोकपाल तथा देवराज इंद्र ब्रह्मा आदि भी जिनके चरण की वंदना और सेवा करते हैं। और तो क्या, लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा भगवान भी जिनकी वंदना और स्तुति करते हैं। किसको? ब्राह्मणों को। उन्हीं ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, हम भृगुवंशी ब्राह्मण है। और इसका पिता पहले तो असुर है, ऊपर से हमारा शिष्य है। इस पर भी इस दुष्टा ने जैसे शूद्र वेद पढ़ ले उसी तरह हमारे कपड़ों को पहन लिया। इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसकी हिम्मत कैसे हुई? हम ब्राह्मण कन्याओं का, अपने को उच्च जाति का मान रही थी, देवयानी इस प्रकार से गाली देने लगी। तब शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी। हालांकि शर्मिष्ठा ने जानबूझ के नहीं पहना था, अनजाने में जल्दी जल्दी के चक्कर में अपना वस्त्र के बजाय उसका वस्त्र पहन लिया। शर्मिष्ठा को तो बड़ा बुरा लगा, शर्मिष्ठा को बहुत नीच दिखा दिया। वो चोट खाई नागिन के समान लंबी लंबी सांस से फुफकारने लगी। करे तो क्या करे, उल्टा जवाब दे नहीं सकती है। कौन? गुरुपुत्री है देवयानी। उसने अपने दांतों से होठ दबाकर बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन फिर भी बर्दाश्त सिर्फ ज्यादा हो गया। उसने भी जवाब दे दिया, शर्मिष्ठा को जवाब दे दिया, भिखारण तू इतनी बहक रही है, अरे तुझे तुझे कुछ किसी बात का पता भी है क्या? जैसे कौवे और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़े के लिए प्रतीक्षा करते हैं ना, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरों की ओर नहीं ताकती रहती हो? शर्मिष्ठा ने इस प्रकार बड़ी कड़ी कड़ी बात कहकर गुरुपुत्र देवयानी का भी तिरस्कार किया और क्रोध बस उसके वस्त्र छीन करके उसे कुएं में ढकेल दिया। देवयानी ने क्या किया? कुएं में धकेल दिया उसको। अब शर्मिष्ठा के चले जाने पर संयोग व शिकार खेलते हुए राजा ययाति उधर आ निकले। शर्मिष्ठा चली गई, दैत्य दैत्य कन्या चली गई, दानव कन्या चली गई। जल में किसको देखा? कुएं में पड़ी हुई देवयानी को उन्होंने देख लिया। देवयानी कैसी थी? वस्त्र तो पहनी नहीं थी, वो तो अपना वस्त्र छीन के देवयानी को धकेल दिया, चली गई। निर्वस्त्र थी, वस्त्रहीन थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसको दिया। कौन? ययाति। महाराज ययाति ने क्या किया? अपना दुपट्टा दिया और दया करके अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ कर वे बाहर निकाल लिया। देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से वीर ययाति से कहा, राजन आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ ही लिया है तो कोई दूसरा इसे ना पकड़े हैं, इसलिए हे वीर श्रेष्ठ, कुएं में गिर जाने पर मुझे जो
आपका अचानक दर्शन हुआ है, भगवान का ही किया हुआ कुछ संबंध समझना चाहिए, ये सब भगवान का ही किया हुआ है, इसमें हम लोगों की या और किसी मनुष्य की कोई प्रयास नहीं है। पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को श्राप दे दिया था, इस पर उसने मुझे भी श्राप दिया, इसी कारण ब्राह्मण मेरा पाणी ग्रहण नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि देखो, मैं ब्राह्मण से शादी कर ही नहीं सकती क्योंकि मुझे भी श्राप पड़ा हुआ है। श्राप किसने दिया? तो बृहस्पति, जो गुरु बृहस्पति है, उनके पुत्र कच्छ को श्राप दे दिया था, और बदले में ये श्राप दे दिया, कच्छ ने भी इनको श्राप दे दिया कि जा, तेरा कोई भी ब्राह्मण वर नहीं तुझे मिलेगा। तो ययाति को शास्त्र प्रतिकूल होने के कारण यह संबंध अभिष्ट तो नहीं था, ययाति नहीं चाहते थे कि शास्त्र के विरुद्ध विवाह हो। ये कहां ब्राह्मणी है, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय ब्राह्मण ना। लेकिन उन्होंने देखा कि प्रारब्ध ने स्वयं ही मुझे यह उपहार दिया है, तो मेरा मन भी इसकी ओर खींच ही रहा है, इसलिए ययाति ने उसकी बात मान ली। अनायास मिल गई पत्नी, मन भी मिल गया। मदद करने के नाम पे उन्होंने हाथ भी पकड़ लिए। ये भगवान की इच्छा मान करके ययाति ने कहा ठीक है, चलो जैसी भगवान की इच्छा। ययाति चले गए। तब देवयानी रोती पिटती अपने पिता शुक्राचार्य के पास आई, और शर्मिष्ठा ने जो कुछ भी कहा किया सब कुछ शुक्राचार्य जी को सुना दिया। शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य जी का मन बड़ा खराब हुआ, उनका भी उच्चाट हो गया मन। वे पुरोहिताई की निंदा करने लगे। दैत्य इनके पुरोहित थे और ये इनके जजमान थे। शुक्राचार्य जी दैत्यों के जजमान और दैत्य शुक्राचार्य जी के पुरोहित, तो अपनी पुरोहिताई की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा कि इसकी अपेक्षा तो खेत या बाजार में से कबूतर की तरह कुछ बिन खा लेना अच्छा है। अतः अपनी कन्या देवयानी के साथ लेकर वो नगर से निकल पड़े। देखो, ब्राह्मण कई प्रकार के होते हैं, शिलक्षण ब्राह्मण, याचक ब्राह्मण, वाचक ब्राह्मण, उसके बाद कर्मकांडी ब्राह्मण। कर्मकांडी ब्राह्मण क्या होता है? जो यजमान और जो 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 पुरोहित के ऊपर निर्भर रहता है, पुरोहित का काम बनाता है, पुरोहित लोग उसको कुछ दक्षिणा देते हैं, जीविका चलता है। तो ऐसे भी ब्राह्मण होते हैं। तो उनको लगा कि क्या है, पुरोहिताई करने में क्या है, ब्राह्मण का तेज चला जाता है। निम्न कोटि का ब्राह्मण होता है जो पुरोहिताई करता है, जजमान और पुरोहित का संबंध रखता है। किसी का जजमान बनना ये निम्न कोटि का ब्राह्मण का लक्षण है, क्योंकि इससे ब्राह्मण का तेज नाश हो जाता है। तो वही शुक्राचार्य ने कहा कि बेकार का मैं पुरोहिताईगिरी कर रहा हूं, इसी से तो अच्छा होता कि मैं किसी खेत के गिरे हुए अन्न को बिन करके अपना पेट चला लेता। क्योंकि पुरोहित भी कभी कभी क्या है, घमंड करने लग जाते हैं। पुरोहित को दान देते देते, दक्षिणा देते देते यजमान के ऊपर ऐसा लगता है कि मैं इनके ऊपर वो कर रहा हूं, एहसान कर रहा हूं। यही बात तो बोल दिया था वो दैत्य की कन्या ने, शर्मिष्ठा ने, कि तुम हमारे द्वार के ऊपर नहीं झांकते रहते हो दो पैसे के लिए, तुम्हारा काम कहां से चलता है, हम लोग ही तो दान दक्षिणा देते हैं तुमको। तो यह बात जब पता चला तो ये दुखी होकर के देवयानी के लेकर के नगर से निकल गए। कौन? देवयानी के पिता शुक्राचार्य जी। जब वृषप्रभा को यह मालूम हुआ तो उनके मन में बड़ी शंका हुई। वृषप्रभा कौन? दैत्यराज, जिनकी जिनकी पुत्री थी शर्मिष्ठा। ये सब इतने नाम आ रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? शर्मिष्ठा, वृषप्रभा, ये सब कभी कभी ध्यान से ना सुनो तो ये सब पकड़ में नहीं आएगा चीजें। तो अब उसके बाद क्या हुआ, वृषप्रभा को चिंता हुआ कि ब्राह्मण नहीं है, गुरुजी नहीं है, गुरुजी चले गए हैं, गुरुजी ही
कहीं हमारे शत्रुओं से जाके ना मिल मिल जाए, शत्रुओं को जीत न करा दे, मुझको कहीं श्राप न दे दे, इसलिए वे उनको प्रसन्न करने के लिए पीछे पीछे भागे। रास्ते में मिल करके उनको चरणों में सिर के बल गिर गए, महाराज आप हमें छोड़ के मत जाओ, आप हमारे गुरु हैं, गुरु के बिना हमारी कोई शक्ति नहीं है, आप नहीं रहेंगे तो मैं हार जाऊंगा अपने शत्रु देवताओं से, या जो भी शत्रु है, आपका रहना बहुत जरूरी है। विष प्रभा से भगवान शुक्राचार्य, तो शुक्राचार्य जी का क्रोध वैसे, जो जो वास्तव में उत्तम उत्तम कोटि का ब्राह्मण होता है ना, वो क्रोध आता है लेकिन क्रोध जल्दी जाता भी है उनका, ऐसा नहीं क्रोधित बने रहेंगे, नहीं। शुक्राचार्य जी ये क्रोध क्षण भर का था, गुस्सा खत्म हो गया था। उन्होंने वृषप्रभा से कहा, देखो राजन, मैं अपनी पुत्री देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसकी जो इच्छा हो तुम पूरी कर दो, फिर मुझे लौट चलने की कोई आपत्ति नहीं होगी, इसकी इच्छा पूरी करो बस, फिर मैं तुम्हारे साथ लौट चलूंगा। तो जब विषप्रभा ने देखा, विषप्रभा ने कहा ठीक है, कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। तब देवयानी ने अपने मन की बात कही। उसने कहा, पिताजी मुझे जिस किसी को दे दें और मैं जहां कहीं जाऊं, शर्मिष्ठा अपनी सहेली के साथ मेरी सेवा के लिए वहां चले। जिस शर्मिष्ठा ने बुरा भला कह दिया था, नदी में धकेल के चली गई थी, कपड़ा छीन लिया था, अब उसको नीचा दिखाने के लिए जीवन भर उसको दासी के रूप में मांग लिया। बोला कि मैं जहां कहीं भी शादी मेरी आप करेंगे और मैं जहां कहीं भी शादी के उपरांत जाऊंगी, शर्मिष्ठा अपनी सहेली के साथ मेरी सेवा के लिए वहां चलेगी। लो, शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों का संकट और उनके कार्य का गौरव देखकर देवयानी की बात मान ली। ठीक है, क्योंकि शर्मिष्ठा को पता था अगर इसकी बात नहीं मानेंगे तो शुक्राचार्य जी नहीं वापस लौटेंगे, शुक्राचार्य जी नहीं लौटेंगे तो हमारा राज्य असुरक्षित हो जाएगा। देखो, एक ब्राह्मण नहीं रहने से राज्य असुरक्षित है, राजा को ब्राह्मण होना बहुत जरूरी है, राजा को पुरोहित यजमान बनाना बहुत जरूरी है। उससे यजमान अपने पुरोहित राजा के लिए नित्य अनुष्ठान करता है, यज्ञ करता है, हवन करता है, शुभ चिंतक होता है। शर्मिष्ठा ने अपने पिताजी का हित देखने के लिए, हित चाहते हुए उन्होंने यह बात मान ली। ठीक है, वो जहां विवाह करके जाएगी मैं उसके साथ जाऊंगी दासी बन के। बताओ, इतना बड़ा बदला लिया देवयानी ने। अब शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया। शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह किसे किया? राजा ययाति के साथ कर दिया, और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देकर उनसे कहा, राजन आपको अपनी सेज पर कभी नहीं आने देना। सॉरी, इसको, ये शुक्राचार्य जी ने कहा इसको अपने बिस्तर पे कभी मत आने देना। शर्मिष्ठा भी सुंदर थी, वो भी राजा की पुत्री थी, दैत्य राजा की पुत्री थी, सुंदर थी। शुक्राचार्य जी को लग रहा था कि कहीं राजा का इसके संबंध ना हो जाए, इसलिए आदेश दिया कि आप इसको अपने बिस्तर पे नहीं आने देना, बिस्तर तक नहीं आने देना। परीक्षित जी क्या कहें, कुछ ही दिनों के बाद देवयानी पुत्रवती हो गई। उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने भी अपने ऋतुकाल में देवयानी के पति याति से एकांत में सहवास की याचना की, जबकि विवाह नहीं हुआ था, शर्मिष्ठा का विवाह नहीं हुआ था। वो तो देवयानी की क्या बोले दासी थी, लेकिन इसके हृदय में भी पुत्र की प्राप्ति की इच्छा हुई, ययाति से संबंध बना लिया एकांत में।
शर्मिष्ठा की पुत्र के लिए प्रार्थना धर्म संगत है। यह देखकर धर्मज्ञ राजा ययाति ने शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी निश्चय किया कि समय पर प्रारब्ध के अनुसार जो होगा देखा जाएगा। अभी तो धर्म यह है कि शर्मिष्ठा को पुत्र प्रदान किया जाए। अब यहां पे बात आता है, ययाति ने सोचा कि शर्मिष्ठा को पुत्र के लिए प्रार्थना करना धर्म संगत है। कैसे धर्म संगत है? अरे विवाह तुम्हारा शर्मिष्ठा से हुआ नहीं और वो बिना विवाह के ही तुमसे पुत्र प्राप्त करना चाहती है, तो इसमें धर्म कहां से आ गया? ये धर्म संगत कैसे हो गया? ययाति बहुत धर्म के राजा थे, ऐसी बात नहीं है। शुक्राचार्य की बात याद थी, फिर भी उन्होंने शुक्राचार्य की बातों को साइडलाइन कर दिया और शर्मिष्ठा के साथ सहवास किया और उसको एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। उन्होंने देखा कि देखो जो होगा देखा जाएगा, अभी जो धर्म है वो है। देवयानी के दो पुत्र हुए, उसका एक का नाम हुआ क्या? यदु, और दूसरे हुए तरवशु। शर्मिष्ठा के तीन पुत्र हुए, द्रुयु, अनु और पुरु। यही यदु यदुवंश बन गए और यही पुरु पुरुवंश, कुरुवंश जो भी है। अब आगे देखना, जब माननी देवयानी को यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा को भी मेरे पति के द्वारा ही गर्भ रहा, तब वह क्रोध से बेसुध होकर अपने पिता के घर चली गई। और कामी ययाति ने मीठी मीठी बातें, अनुनय विनय, चरण दबाने, बहुत कोशिश किया, यहां तक कि ययाति के पैर भी दबाए। कुछ पति होते हैं जो पत्नी को मनाने के लिए उसके पैर भी दबाते हैं, जानते हो? ये आजकल की बात नहीं है, उस समय से चलता आ रहा है। ययाति ने बहुत कोशिश किया, शॉपिंग बोला कि चलो चलो तुम मान जाओ, तुम्हें शॉपिंग करा देते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? गोल्ड चाहिए या साड़ी? क्या चाहिए? कपड़े चाहिए? नए नए कपड़े दिला देते हैं। नहीं मानी, कितनी मीठी मीठी बातें किया। अरे तुमको यहाँ घुमाने ले चलेंगे, वहां घुमाने ले चलेंगे, डाइनिंग आउट करवाने ले जाएंगे। नहीं माने। विदेश यात्रा भी ले चलेंगे, फिर भी नहीं मानी। पैर दबाने लगे, फिर भी नहीं मानी। जो कुछ भी करना था कर लिया, लेकिन देवयानी नहीं मानी। और उसके पीछे पीछे वहां तक गए जहां देवयानी गई। देवयानी कहाँ गई? शुक्राचार्य जी के पास। शुक्राचार्य जी ने भी क्रोध में भरकर ययाति से कहा, अरे तुमको मैंने समझाया था ना, शर्मिष्ठा को अपने बिस्तर तक नहीं आने देना। तो अत्यंत स्थिर लंपट है, मंद बुद्धि और झूठा है। जा, तेरे शरीर में वह बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्यों को कुरूप कर देता है। शुक्राचार्य जी तो महासमर्थ थे, उन्होंने फट से श्राप दे दिया ययाति को। ययाति क्या हो गए? बूढ़े हो गए। ययाति ने कहा, ब्राह्मण अपने ससुर को, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। आपने जो श्राप दिया है ये तो आपके पुत्री का भी अनिष्ट ही है, इसमें आपकी पुत्री का भी तो भला नहीं है। आपकी पुत्री को भी तृप्ति नहीं हुई है, न मेरी तृप्ति हुई है विषय भोग करते करते। आपने श्राप दे दिया है, आपने मुझे श्राप देकर अपनी पुत्री का भी अनिष्ट कर दिया। तब शुक्राचार्य जी देखा, हो मैंने तो गलती कर दिया। अरे भाई, अपने दामाद को श्राप दोगे तो बेटी को ही तो नुकसान होगा। दामाद का नुकसान बेटी का नुकसान है। शुक्राचार्य जी को होश आया, क्रोध शांत हुआ, बोले अच्छा मैंने गलती कर दी, ठीक है एक काम करो, यदि कोई जवान व्यक्ति प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे दे और तुमसे अपना बुढ़ापा ले ले बदले में, तो फिर तुम जवान हो जाओगे, तुम चिंता मत करो। ऐसी व्यवस्था शुक्राचार्य जी ने दे दिया। तब राजधानी में आकर ययाति ने सोचा कि मैं किससे उसका जवानी लूं। तो उसका प्रथम पुत्र जो यदु थे, यदु जवान थे, उन्होंने शादी किया नहीं था, उन्होंने गृहस्थ बनाया नहीं था, जवान थे वो।
तो उन्होंने यदु से कहा, बेटा तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने नाना का दिया हुआ यह बुढ़ापा तुम स्वीकार कर लो। समझे? जबकि जो यदु था, जो 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 यदु थे प्रथम पुत्र, वो उसके सौतन का पुत्र था। ये कोई, तो उन्होंने कहा फिर भी नाना कहते थे भाई, सौतेली माँ का भी बाप नाना ही होगा ना। तो बोला यदु को कि तुम एक काम करो, अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने नाना का दिया हुआ यह बुढ़ापा तुम स्वीकार कर लो। मेरे प्यारे पुत्र, मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ हूं, इसलिए तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ वर्षों तक आनंद भोगूंगा। यदु ने कहा, पिताजी बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विषय सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक तो उसे वैराग्य हो ही नहीं सकता। परीक्षित जी, इसी प्रकार उन्होंने अपने सभी पुत्रों को यही बात कहा। सभी पुत्रों ने मना कर दिया, नहीं 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 नहीं, मैं जवानी नहीं दे सकता। अरे मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए वैराग्य चाहिए। वैराग्य तो तब होता है जब विषय सुख का अनुभव ले लो। विषय सुख का अनुभव नहीं लेंगे तो वैराग्य कैसे होगा? लेकिन सभी पुत्रों ने मना कर दिया। एक 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 पुत्र सबसे पूछे, वे अनित्य शरीर को ही नित्य मान बैठे थे। अब ययाति ने अवस्था में अपने से छोटे किंतु गुण में बड़े निपुण पुरु को बुलाकर पूछा, छोटा पुत्र पुरु, बेटा पुरु, अपने बड़े भाइयों के समान तुम तो मेरी बात नहीं टालनी चाहिए तुमको। पुरु ने कहा, पिताजी पिता की कृपा से ही मनुष्य को परम पद की प्राप्ति होती है। पिता की कृपा से यह शरीर प्राप्त होता है। वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का दिया हुआ है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में माता पिता के उपकारों का बदला चुका सके? हैं? उत्तम पुत्र तो वह है जो माता पिता के मन की बात बिना कहे ही कर दे। कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाले पुत्रों को मध्यम पुत्र कहते हैं, मिडिल क्लास का। अगर कहे और श्रद्धा से कर दे, माँ बाप कुछ कहे पुत्र को और श्रद्धा से कर दे आज्ञा पालन, तो वो मध्यम क्लास का होता है। जो आज्ञा प्राप्त होने पर भी अश्रद्धा से उसका पालन करे उसको अधम पुत्र कहते हैं। माता पिता कुछ कहे, श्रद्धा बिना श्रद्धा का ही वो काम कर दे तो अधम पुत्र है। और जो किसी प्रकार भी पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है, श्रद्धा से या अश्रद्धा से, तो ऐसे पुत्र को पुत्र कहना ही भूल जाना चाहिए। ऐसे पुत्र तो मूत्र ही है। लिखा है, ऐसे पुत्र जो श्रद्धा और अश्रद्धा दोनों में किसी की वजह से यदि वह नहीं करता तो ऐसा ऐसा मलमूत्र की तरह पुत्र है। परीक्षित जी, इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा ययाति भी उसकी जवानी लेकर पूर्ववत विषयों का सेवन करने लगे। वे 7 द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे। पिता के समान भली भांति प्रजा का पालन करते थे। उनके इंद्रियों में पूरी शक्ति थी और वे यथावसार यथा अवसर यथा प्राप्त विषयों को यथेष्ट भोग करते हुए उपभोग करते हुए, देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी, वह अपने प्रियतम ययाति को अपने मन वाणी शरीर और वस्तुओं के द्वारा दिन दिन और भी प्रसन्न करने लगी, एकांत में सुख देने लगी। राजा ययाति ने समस्त वेदों के प्रतिपाद्य सर्वदेव स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान श्रीहरि का बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ से यजन किया। जैसे आकाश में दल के दल बादल दिखते हैं और कभी नहीं भी दिखते हैं, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में यह जगत स्वप्न माया और मनोराज्य के समान कल्पित है। यह कभी अनेक नाम रूपों के में प्रतीत होता है और कभी नहीं भी होता है। तो ऐसे भगवान सबके हृदय में विराजमान है। ऐसे भगवान के उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञों से यज्ञ किया, आराधना किया
और उनका स्वरूप, भगवान का स्वरूप तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उन्हीं सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण को अपने हृदय में स्थापित करके राजा ययाति ने निष्काम भाव से उनका यज्ञ किया, आराधना किया। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपनी उत श्रृंखल इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर अपने प्रिय विषय को भोगा, 1000 वर्ष तक। परंतु इतने पर भी ययाति को भोग से तृप्ति न हुई। भोग से किसी को तृप्ति होता है क्या? तो एक प्रश्न है कि बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ ने श्राप क्यों दिया देवयानी को, और देवयानी ने श्राप क्यों दिया बृहस्पति के पुत्र को? बृहस्पति के पुत्र आए थे शुक्राचार्य जी के पास, उसका नाम था कच्छ, बृहस्पति जी का पुत्र। तो बृहस्पति जी कन्या के क्या नाम है? बृहस्पति जी कन्या का क्या नाम है? किसी को पता है बृहस्पति जी कन्या का नाम क्या है? पत्नी का, कन्या नहीं, पत्नी का क्या नाम है? नहीं पता? तारा। तारा। तो तारा से कच्छ पैदा हुआ। और कच्छ जो है आया शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए। शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या है, तो वो विद्या सीखने के लिए आया कच्छ के पास, शुक्राचार्य जी के पास। और जब वो विद्या सीख लिया, जब जब अध्ययन समाप्त हो गया, वह अपने घर जाने लगा, तो उसको प्रेम हो गया था देवयानी से, शुक्राचार्य जी की बेटी से, गुरुपुत्री से प्रेम हो गया। लेकिन देवयानी ने गुरुपुत्री होने के कारण कच्छ ने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। देखो, गुरु पत्नी के साथ साथ गुरुपुत्र और गुरुपुत्री, ये तीनों पूजनीय होते हैं। गुरु पत्नी, गुरु माता तो पूजनीय होती है, लेकिन गुरु जी के पिता, गुरु जी के पुत्र और गुरु जी के पुत्र भी पूजनीय होती है। इसलिए देवयानी ने मना कर दिया, नहीं नहीं, हम तुम्हारे गुरु की पुत्री हैं, हम तुम्हारे लिए पूजनीय हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु एक्चुअली देखो, ऐसा हुआ, देवयानी को प्रेम हो गया था, सॉरी, कच्छ से देवयानी को प्रेम हो गया था। देवयानी ने कहा था कि शादी कर लो, लेकिन कच्छ ने कहा कि नहीं नहीं, तुम हमारे गुरु की पुत्री हो। मैं उल्टा पहले बोल दिया। सही यह है कि देवयानी ने ही कोशिश किया, शादी का प्रस्ताव किया, लेकिन कच्छ ने मना कर दिया, यह कह के कि नहीं, तुम गुरुपुत्री हो। इस पर देवयानी क्रोधित होकर के श्राप दे दिया, जाओ, तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या निष्फल हो जाएगी, जो तुमने पढ़ा वो किसी काम का नहीं रहेगा। कच्छ को बड़ा गुस्सा आया, अरे मैंने इतनी मेहनत से विद्या अर्जन करने के लिए आया, इसने तो मेरे से डिग्री ही छीन लिया है। जैसे कोई डिग्री ले या डिग्री छीन ले, तो कच्छ को लगा अरे ये तो मेरी डिग्री छीन लिया इसने, तो उसने भी कह दिया जा, कोई भी ब्राह्मण तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। इसी वजह से यह जो है पता था, देवयानी को पता था कि कोई ब्राह्मण तो शादी नहीं करेगा मुझसे। और जैसे ही ययाति ने उसको सरोवर से निकाले, नंगे थी वो, सरोवर से निकाले, ययाति ने उनके नंगे शरीर को भी देख लिया, उसको छू भी लिया। ययाति को लगा कि हो ना हो यही मेरे पति होंगे, क्योंकि क्षत्रिय थे वो, भगवान की उन्होंने ऐसी ही इच्छा समझ करके ययाति से विवाह कर लिया। तो इसलिए ये कारण था ययाति को क्षत्रिय से विवाह करने का, ठीक है ना। एक्सीडेंटली मैरिड, उसको क्या बोलते हैं? एक्सीडेंटली मैरिड। एक होता है ना, एक प्लान्ड मैरिज, एक्सीडेंटल मैरिज, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, और एक होता है
कंपल्सन मैरिज। समझे? ये मैरिज के प्रकार है। मैरिज आउट ऑफ कंपल्शन, मैरिज आउट ऑफ अरेंजमेंट है। तो इस प्रकार से ययाति का विषय भोग से मन उब गया है। हजारों वर्ष तक स्त्री के वश में होकर के विषय का भोग करते रहे। जब ययाति को अपने स्थिति का पता चला कि मैं कितना नराधम हो गया हूं, कितना अधम हो गया हूं, बताओ। अपनी अधः पतन पर दृष्टि गई, तब उन्होंने बड़ा, उनके मन में वैराग हुआ। सच में देखो, जब तक व्यक्ति विषय भोग में रहता है तो उसको तो तब तक समझ में नहीं आती है, लेकिन जब अपने आत्म कल्याण के बारे में कोई सोचेगा तब उसको विषय से वैराग होगा। विषय तो इंद्रियों के लिए है। विषय में जब तक रहेंगे, इंद्रियों को भोजन मिल रहा है, इंद्रियां मस्त है, खाओ पियो ऐश करो। लेकिन जब आत्म कल्याण की चिंता होती है, आत्मा की चिंता होता है कि इससे मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे आत्मा किधर को जाने वाला है, तो आत्म संबंधी आत्मज्ञान विषयक चिंतन जब करते हैं तब व्यक्ति को भोग से वैराग्य होता है, विषय से वैराग्य होता है। जब तक आत्मचिंतन नहीं करेंगे, आत्म जिज्ञासा नहीं करेंगे, तब तक भोग में ही योग होता रहेगा। इसलिए क्या बोले, अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। सभी प्राणियों के लिए कहा है, आओ अब ब्रह्म जिज्ञासा करें, कहाँ माया में फंसे पड़े हो, भोग में फंसे पड़े हो। चलो ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। ब्रह्म की जिज्ञासा करने से क्या होगा? उत्थान होगा, वैराग्य होगा, ज्ञान होगा, भक्ति आएंगी। राजा का ऐसा ही हुआ। राजा हजारों साल तक स्त्री के वश में रहकर विषयों का उपभोग किया। जब उसने ब्रह्म ज्ञान, आत्मा ज्ञान पे थोड़ा सा ध्यान दिया, आत्मा के अधः पतन पर उसकी जब नजर गई, तब उसको वैराग हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से इस गाथा का गान किया। देवयानी से एक बात कहा, क्या? अरे भृगुनंदिनी सुनो। भृगुनंदिनी मतलब भृगु वंश की वो कन्या थी ना, इसलिए भृगुनंदिनी। एक तुमको कहानी सुनाता हूं। तो ययाति क्या नाम था उसका? देवयानी। देवयानी का, हाँ सुनाइए। पृथ्वी में मेरे जैसा विषयी का यह एक सच्चा इतिहास है। मेरे जैसा विषयी, बोले ऐसे ही ग्रामवासी विषयी पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रिय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं कि इसका कल्याण कैसे होगा। देवयानी क्या ऐसा है, ये सब पहली वहली मत बुझाओ। तुम एक कहानी कह रहे थे, मुझे कहानी सुनना है, कहानी सुनाओ। आज ययाति और देवयानी के एकांत वार्तालाप में कुछ मनोरंजन वाली कहानी नहीं होने वाली थी। देवयानी क्या, छोड़ो ये सब, क्या बातें कर रहे हो, ये वनवासी ग्रामवासी जितेंद्रिय दुख सुख कल्याण छोड़ो, कहानी सुनाओ। ययाति जी ने कहा, एक था बकरा। कहानी सुनोगे या नहीं सुनाऊं? ये कहानी सुननी है या आगे बढ़े? सुन लेंगे। हाँ, तो शांति माता जी, आपको मेरी हिंदी समझ में आती है? है? ज्यादातर प्रभु जी, कभी कभी कुछ ज्यादातर तो समझ में आती है प्रभु जी, अच्छा। कुछ वर्ड समझ में नहीं आती। अच्छा,
तो जो समझ में आता है वो आपको कान ने समझा, मन ने समझा। जो नहीं समझ में आता है वो आपकी आत्मा समझ रहे हैं, इसलिए चिंता मत करो। ठीक है, आत्मा समझ रहा है। हाँ, तो इसलिए कथा किसी भी भाषा में हो, बैठ जाओ सुनने के लिए। मान लो चल रहे हैं, कथा चल रहा है मलयालम में, आना, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, भागवत कथा हो रही है तो आत्मा को समझ में आएगा ही आएगा। मन और बुद्धि को नहीं आए कोई बात नहीं है, आत्मा को तो आएगा ही समझ में। आत्मा को तो सारी भाषाएं समझ में आती है। कथा का रिस्पेक्ट करो, बैठ जाओ, है कि नहीं। कहीं कथा नहीं सुनने से अच्छा है किसी और भाषा में बैठ के सुन लो। और यदि कथा अपनी भाषा में हो रहा है तो वहां जाओ। है कि नहीं। एक था बकड़ा, ययाति ने कहा, एक था बकड़ा, वह वन में अकेला ही अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुएं ढूंढता हुआ घूम रहा था। जैसे हम लोग संसार में मनचाही वस्तु ढूंढने के लिए घूम रहे हैं ना, वैसे ही उसने देखा, उस बकरे ने देखा कि अपने कर्म बस एक बकरी कुएं में गिर पड़ी है। जैसे देवयानी गिर पड़ी थी पानी में, सरोवर में, वैसे ही। तो उस बकरा ने देखा, बकरा कौन था? खुद ययाति। और बकरी कौन है? देवयानी। तो बोला कि वह बकरा कामी था। वह सोचने लगा कि इस बकरी को किस प्रकार से कुएं से निकाला जाए। यदि इस बकरी को कुएं से निकाल लेंगे तो जरूर ये हमसे प्रेम करेगी, हमसे विवाह कर लेगी। ऐसा संसार में देखा जाता है ना, कि जब किसी लड़की को उसके किसी गुंडों से बचा दो तो प्रेम हो जाता है, नहीं होता है? आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, नहीं देखा है? कि भाई गुंडों से बचा दिया तो प्रेम हो गया। और कुछ कुछ हीरो लोग ऐसे होते हैं जो गुंडों को हायर करते हैं। सुनो, इस लड़की को तुम छेड़ना, मैं तुमको आऊंगा, पिटाई करूंगा, तुम भाग जाना। ऐसी प्लानिंग भी करते हैं। हे भगवान। चलो, तो बोले, ययाति बोले कि वह बकरा कामी था, सोचने लगा किस प्रकार इस बकरी को निकाल लिया जाए ताकि ये हमारी। अब क्या हुआ, उस बकरी को निकालने के लिए उसने क्या किया, अपने सींग से कुएं के पास की धरती खोद डाली और रास्ता बना लिया। वह सुंदर बकरी, बकरी भी कोई सुंदर होती है क्या? लेकिन बकरा के लिए बकरी भी सुंदर होती है। जब वह सुंदर बकरी कुएं से निकली तो उसने उस बकरे से ही प्रेम करना चाहा। सिंपल सी बात है। वह दाढ़ी मुछ मंडित बकरा बड़ा हट्टा खट्टा था, हिष्ट पुष्ट था, जवान था, बकरियों को सुख देने वाला, विहार कुशल, खूब मनोरंजक, बहुत प्यारा था। जब दूसरी बकरियों ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने तो अपना प्रेम पात्र चुन लिया है, तब उन्होंने भी उसी को अपना पति मान लिया, बना लिया। वे तो पहले से ही पति की तलाश में थी। अब उस बकरे के सिर पर कामरूप पिशाच सवार था। वह अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार किया और अपनी सब शुद्ध बुद्ध खो बैठा। जब उसकी कुएं से निकाली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरी के साथ घूम रहा है, विहार कर रहा है, तो उस बकरे की यह करतूत सहन नहीं हुई। जिस बकरी को बचाया था वह बकरी बहुत ज्यादा अटैच्ड था, वो बहुत ज्यादा पजेसिव था, पजेसिव थी। उसने देखा कि यह तो बड़ा कामी है, इसका प्रेम का कोई भरोसा नहीं है, यह मित्र के रूप में शत्रु का काम कर रहा है। दिखावा के लिए मेरे से प्रेम करता है लेकिन मेरे शत्रुओं से जाके ये। अतः वह बकरी उस बकरे को, कामी खली बकरे को छोड़कर बड़ी दुख से अपने पालने वाले के पास चली गई। वह
दिन कामी बकरा उसे मनाने के लिए मैं करता हुआ उसके पीछे चला, परंतु उसे रास्ते में मना नहीं सका। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। ये सारी कहानी देवयानी के ऊपर है। देवयानी का बाप ब्राह्मण है। उसने क्रोध में आकर बकरे को लटकते हुए अंडकोश को काट दिया। फिर उस बकरा का ही भला करने के लिए उस ब्राह्मण ने देखा कि ये बकरा अगर ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। उसने फिर से जोड़ दिया और उसे इस प्रकार के उपाय से, ऐसा उसको मालूम था इस प्रकार का, शायद वो ब्राह्मण डॉक्टर ही रहा होगा जो काट के फिर जोड़ दिया अंडकोश को। बकरी और दोनों को बांध दिया, दोनों को अंदर ही रख लिया अपने घर में। अब बकरी बकरा दोनों एकांत में बहुत दिनों तक विषय भोग करता रहा, परंतु आज तक उसे संतोष नहीं हुआ, आज तक संतोष नहीं हुआ। तो ययाति बोली, ये कौन बकरा बकरी की कहानी कह रहे हो? ये क्या मतलब है बकरा बकरी? बोले, अरे सुंदरी, यही हाल तो मेरा है। तुम्हारे प्रेम पास में फंसकर, बंधकर मैं भी अत्यंत दीन हो रहा हूं। तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपने आप को भी भूल गया हूं। जानते हो, कल हम लोगों ने शिव पुराण पढ़ा, लेट हो गया, शाम को पढ़े, 4:30 बजे से नहीं 5:30 बजे से पढ़ाई किया। तो कल हमने जब शिव पुराण में पढ़ा तो भगवान शिव भी यही कह रहे थे, देवताओं, तुमको पता नहीं शादी कितना बेकार चीज होता है। शादी नहीं करनी चाहिए। शादी करने से विषय भोग में फंस जाता है, आत्मकल्याण भूल जाता है, अपनी आत्मा का उत्थान भूल जाता है। ये बड़ा विषय का गड्ढा है। इस गड्ढे में जो गिर गया वो गिर गया, आत्महत्या कर लेता है। ये शिव जी जब सभी देवताओं ने कहा नहीं नहीं, बोले बाबा पार्वती से शादी कर लो। हाँ, शादी नहीं करोगे तो आपका पुत्र कैसे होगा, और पुत्र जब नहीं होगा तो क्या होगा, हम तारकासुर को कौन मारेगा? इसलिए आपको हम देवताओं की रक्षा करने के लिए, तारकासुर का वध करने के लिए आपको विवाह करनी पड़ेगी। शिव जी नहीं माने। तुम पागल हो गए हो क्या, मैं विवाह करूंगा? विवाह करने से हमको पता नहीं है कितनी टेंशन होती है। अरे कहाँ, मैं मस्त रहने वाला, तपस्या करने वाला जोगी, आराम से भगवान का ध्यान करता हूँ, भजन करता हूँ, नाम जप करता हूँ। अरे शादी करने के बाद सब खत्म हो जाएगा, न तप होगा, न जप होगा, न नाम जप होगा। जानते हो, शिव जी ने कल महाविष्णु शिव पुराण में शादी को लेके बहुत 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 बड़ी बड़ी बातें कह दी। यदि उसको कोई सुन ले तो शादी किया हुआ व्यक्ति तो शादी छोड़ के भागना चाहेगा, और जो शादी करने वाले हो शादी तोड़ के भाग जाएगा, मंगनी को तोड़ देगा। और जो शादी के लिए अभी अभी शादी की बात भी नहीं चल रही है, जिसकी जो बैचलर है वो शिव जी की बातों को मान के शिव जी के भजन के में लग जाएगा या भगवान के भजन में लग जाएगा। तो शिव जी ने भी कल बहुत बड़ी बात कही थी। आप लोगों में से बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा, कुछ ही लोग आए थे, 2-4 लोग ही आए थे। वही बात यहाँ पे ययाति कह रहे हैं कि तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपने आप को भूल गया हूं। देखो, ये विषय बड़ा गंभीर है। खैर नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी शादी होने वाली है। यदि किसी की शादी होने वाली है तो बता दूंगा। यहाँ यदि कोई नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा कि करना क्या चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ नहीं है जिसकी शादी होने वाली है, बैचलर कोई है नहीं यहाँ, इसलिए इस विषय को कहने की कोई जरूरत है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ए, ए? नहीं 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 नहीं, बच्चों के लिए फिर बच्चों को बोलना मेरे से बात करेंगे। Yeah, हाँ,
बच्चे हमसे बात करेंगे तो हम उनको बता देंगे कि शादी यदि करना चाहते हो तो शादी के दुष्प्रभाव से कैसे बच सकते हो, वो फॉर्मूला मेरे पास है। शिवजी ने कहा शादी मत करो, और यहां बेचारा ययाति पछता रहे हैं। ऐसे कई महापुरुष पछताए हैं विवाह करके। तो मेरे पास कुछ उपाय है, अब उसको बताएंगे, आपको नहीं बताएंगे। तो ना करो तो फॉल डाउन होने का खतरा होता है, और करो तो उससे बड़ा फॉल डाउन होने का खतरा रहता है। शादी ना करो तो फॉल डाउन का खतरा, और ना करो तो उससे भी ज्यादा बड़ा गड्ढे में जाने का खतरा है। अगर शादी, अगर फॉल डाउन हुआ तो दोबारा भजन करके ऊपर उठ जाएगा, गिरा हुआ व्यक्ति दोबारा उठ सकता है। लेकिन शादी के कुआं में गया हुआ व्यक्ति दोबारा निकल सकता है कुआं से? कुआं का व्यक्ति निकल सकता है? नहीं। भक्ति के मार्ग पे गिरा हुआ व्यक्ति उठ के चल सकता है, लेकिन कुआं में गिरा हुआ व्यक्ति नहीं बाहर निकल सकता। विवाह एक कुआं है, अंधेरा कुआं है कि नहीं? अगर फॉल डाउन हुआ फिर भी बिना विवाह का ही रहो, फिर से भजन करो, आगे बढ़ो, गिरो उठो आगे बढ़ो, गिरो उठो आगे बढ़ो, और गिरने की कोशिश ना करो। अब समझ गए फॉल डाउन का आंसर? तो कल कल आप शिव जी के इन बातों में सो गए थे, इसलिए आपको पता नहीं चला। तो कल शिव जी ने बहुत ये क्या खटर खटर कर रही हो, बंद करो। तो ये जो है, तो बोला प्रिय, ययाति बोले प्रिय, वह बकरा कोई और नहीं, मैं ही हूं। पृथ्वी में जितने भी धान्य, चावल, जौ, गेहूं इत्यादि, सोना, पशु और स्त्रियां हैं, बोले वे सब के सब मिलकर भी उसके मन को संतुष्ट नहीं कर सकते, जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। कामी पुरुष को इस संसार की कोई भी चीज संतुष्ट नहीं कर सकता। ये काम वासना ही बेकार है। विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती है। किसने कहा? ययाति जी ने कहा, यत पृथिव्याम बृहयम हिरण्यम पशवः स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिम पुनशः कामः तस्यते न जातु काम कामानाम उपभोगेन शाम्यते हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु मंगलम समस्त दृष्टे तदा पुंसः सर्वाः सुखमया दिशः। बोले कि विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती है, बल्कि जैसे घी, अगर आहुति डालोगे, घी की आहुति डालोगे हवन में, तो आग और भड़कती है। तो विषय क्या है? घी है। और वासना क्या है? आग है। जितना विषय डालोगे, विषय और वासना उतना ही भड़क जाती है। वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती है। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है, और उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी बन जाती है। विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान है। मंदबुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उनका उसका त्याग कर सकते हैं। विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान है। जहां विषय हृदय में आया, दुख साथ में फ्री आ जाता है। बाई वन गेट वन फ्री। एक विषय के साथ एक दुख, दूसरा विषय के साथ दूसरा दुख फ्री मिलता रहता है।
बोले कि मंद बुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है पर तृष्णा नित्य नवीन होती रहती है। शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन तृष्णा नित्य नवीन हो जाती है। एक कहा ना, एक संस्कृत का श्लोक है, शायद चाणक्य जी ने कहा था, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा बूढ़ी नहीं होती, हम बूढ़े हो जाते हैं। तृष्णा तो हमेशा जवान रहता है, तृष्णा हमारा हमेशा नवीन रहता है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो बोला कि जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा भोग वासना का त्याग कर देना चाहिए। और तो क्या, और तो क्या, यहां तक कहा है 17वें श्लोक में, देखो, माता सुशस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। बोला कि यहां तक अपनी माँ बहन और कन्या के साथ भी, बेटी के साथ भी अकेले एक आसन पर सट कर नहीं बैठो। ऐसा कहा है कि इंद्रियां इतने बलवान है, अपनी माँ बहन और बेटी के साथ भी एक स्थान पर सट करके नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां इतनी बलवान है कि वे बड़े से बड़े विद्वान को भी विचलित कर देती है। समझे? इसलिए पूर्णम वर्ष सहस्त्रम में विषयान सेवतो अस्कृत तथापि चानुशवनम तृष्णा तेषु उपजायते तस्मादेहात्मकं त्यक्त्वा ब्राह्मण्याधाय मानसम निर्द्वंद्व निरहंकार शिष्यामि मृगैः सह। विषयों को बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे बीत गए, फिर भी हर सेकंड भोगों की लालसा बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं अब भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके अपना अंतःकरण परमात्मा के लिए समर्पित कर दूंगा और शीत अर्थात ठंडा, गर्मी, दुख, सुख भावों से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त होकर हरिणों के साथ वन में विचरूंगा। हिरन नहीं, हरिन, हरिन मतलब मेल। लोक पर लोक परलोक दोनों के ही भोग असत हैं। चाहे संसार का भोग हो चाहे स्वर्ग का भोग हो, दोनों भोग असत है। ऐसा समझकर न तो उसका चिंतन करना चाहिए और न भोग ही करना चाहिए। समझना चाहिए कि उनके चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है। भोग की चिंतन करेंगे तो पुनर्जन्म होगा। इसलिए किसकी चिंतन करके मरना है? भगवान की चिंतन, जो अविनाशी है, जो अजन्मा है, जो निर्गुण है, जो ब्रह्म है। ऐसे भगवान का चिंतन करने से ही हम, तो बोले कि ये भोग का चिंतन जो है वही जन्म मृत्यु को जन्म दिलाएगा। जन्म होगा तो मृत्यु होगी, फिर भोग का सोचेंगे, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी। तो जन्म के साथ मृत्यु फ्री में आती आती है। तो इसलिए ऐसा सोचो, चिंतन करो कि जन्म ही ना हो। मृत्यु मोक्ष जन्म बंधन, मृत्यु से मोक्ष मिल सकता है लेकिन जन्म से बंधन तो निश्चित ही मिलता है। इसलिए जन्मदिन बुरी दिन होते हैं, अच्छे दिन नहीं होते हैं। मृत्यु दिन हो पावन दिन होता है, क्योंकि मृत्यु से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, होती है। लेकिन जन्म होने से पक्का बंधन में फंसना तो है ही है। इसलिए जन्मदिन कभी नहीं मनाना चाहिए। जन्मदिन के दिन खूब भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, ताकि हे प्रभु
अब दोबारा जन्म ना हो। हर साल जब जन्मदिन आता है तो आपको जन्म याद आता है कि मेरा जन्म भी हुआ है। वैसे बहुत लोगों को तो पता ही नहीं रहता मेरा जन्म भी हुआ है, इतना खाते पीते मस्त रहते हैं कि अपना जन्म ही भूल जाते हैं, और जन्म को एक दिन याद करते हैं जब जन्मदिन आता है। आप में से कितने लोग हैं जिनको कल याद था कि हम मेरा जन्म भी हुआ है? बताओ, कौन याद करता है जन्म को? डेली के डेली कोई याद करता है कि नहीं, अच्छा मेरा जन्म भी हुआ है? कौन याद करता है अपने जन्मदिन को? नहीं। लेकिन कब याद करते हो? जब जन्मदिन आता है तो बर्थडे के दिन याद करते हो। तो बर्थडे के दिन क्या करना चाहिए? जन्मदिन याद आ गया, इसके लिए कीर्तन करना चाहिए कि हे भगवान, जन्म ही ना हो इसलिए जन्म का याद भी ना हो। जब जन्म ही नहीं होगा तो जन्म का याद क्या होगा? इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए जन्मदिन में कि अब जन्म ना हो। नो हैप्पी बर्थडे टू मी। समझे? नो हैप्पी बर्थडे टू मी। और पार्टी शार्टी मत करो, वैष्णव भोज करवाओ, भगवान को अच्छा भोग लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, ये ब्राह्मण देवता आप दोबारा जन्म ना हो। नो हैप्पी बर्थडे टू मी। एक गाना निकालना चाहिए, नो हैप्पी बर्थडे टू मी, नो हैप्पी बर्थडे टू मी। है? कोई गाना बना सकता है नो हैप्पी बर्थडे टू मी? है? देयर शैल नॉट बी अगेन। ओह माय गॉड, हरे कृष्णा। है? अजय जी, आपका मोबाइल खराब हो गया है। आपका जो स्पीकर वॉल्यूम शॉल्यूम कुछ नहीं आता सही से, इसलिए आप मोबाइल को बदल लो या रिपेयर करवा लो। तो लोग, दुनिया ना उल्टा है अजय जी का। तो दुनिया को ये बोलना चाहिए नो हैप्पी बर्थडे टू मी। लोग बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे भाई काहे? सबको बोलना चाहिए नो हैप्पी बर्थडे टू यू। इससे क्या आशीर्वाद है? और हैप्पी बर्थडे किसी को बोलना श्राप है। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अरे बाप रे, कितना बड़ा श्राप है। और लोग सोचते हैं ये विश है, विश, विश, कॉन्ग्रेचुलेशन, विश है। सब बेवकूफ लोग हैं। आप लोग में से कितने लोग बेवकूफी करते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू, अपने बच्चों को श्राप देते हो। सब आप सब देते हो अपने बच्चों को श्राप, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलना चाहिए नो हैप्पी बर्थडे टू यू, देयर शैल नॉट बी एनी मोर बर्थ, देयर शैल नॉट बी एनी मोर डेज टू यू। है? अपने अपने बच्चों को ये लेक्चर सुनाओगे तो वो आपसे कुछ नहीं मांगेंगे बट बर्थडे के दिन। और बच्चे को जब तक ये लेक्चर नहीं सुनाओगे तो बच्चे कहेंगे मम्मी ने विश नहीं किया। अरे बर्थडे विश नहीं होती है तो आदमी डाइवोर्स दे देता है। कि कैसा हस्बैंड है, बर्थडे विश नहीं करता है? कैसा? अच्छा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते टूट जाते हैं। और सुनो, एक बात मैं बताऊं, एक एक लड़का लड़की का मंगनी हुआ था, मंगनी, मंगेतर हो गए थे, मंगेतर। और अंगूठी वंगठी भी पहना दिया था, छेका फेका सब हो गया था। और उस लड़के ने लड़की का बर्थडे याद नहीं रखा और उस दिन विश करना भूल गया। जानते हो, उसने अपनी अंगूठी वापस ले ली। मेरे जानकारी में ऐसा हुआ है। आप लोग क्या कहोगे? उस लड़के ने अंगूठी वापस ले ली सिर्फ इस बात के लिए कि इस बेवकूफ ने, नालायक ने मेरी बर्थडे ध्यान नहीं दिया। बताओ, दुनिया कहां जा रही है? खत्म करो ऐसी संस्कार को। तो बोले कि जन्म मृत्यु संसार की प्राप्ति होती है, भोग से तो आत्मा आत्मा का नाश ही हो जाता है। वास्तव में इनके रहस्य को जानकर इनके अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी है। परीक्षित जी, ययाति ने
अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पुरु की जवानी उसे लौटा दी और उसने अपना बुढ़ापा ले लिया। अब ययाति को भोग से तृप्ति तो नहीं हुई, लेकिन ज्ञान हो गया। देखो, विषय वासना को भोगने से तृप्ति कभी नहीं मिलती है, ज्ञान होने से विषय वासना पे अंकुश लगाया जा सकता है। ययाति को आत्म का ज्ञान हो गया। वो तुरंत गए अपने छोटे पुत्र के पास, पुरु के पास, बोला बेटा अब तो जवानी ले ले, मेरा बुढ़ापा दे दे। उसका बेटा कहीं बूढ़ा लड़खड़ाता हुआ पड़ा हुआ था, उसकी जवानी ले ली। अब जैसे ही बुढ़ापा ले लिया तो चित्त में विषय की वासना नहीं रही। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में द्रह्यु, दक्षिण में यदु, पश्चिम में तरवशु और उत्तर में अनु को राज्य दे दिया। सारे भूमंडल की समस्त संपत्तियों को योग्यतम पात्र पुरु को अपने राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। बड़े भाइयों को उसके अधीन बनाकर वे वन में चले गए। ययाति, यद्यपि राजा ययाति बहुत वर्षों तक इंद्रियों से विषयों का सुख भोगा था, परंतु जैसे आंख निकल आने पर पक्षी अपने घोंसला छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने एक क्षण में ही सब कुछ छोड़ दिया। वन में जाकर राजा ययाति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट हो गया। उन्होंने माया मल से रहित होकर ब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर वह भागवती गति को प्राप्त किया, जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। अब जब देवयानी ने यह कथा सुनी तो उसने समझा कि ये मुझे निवृत्ति मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब इनको निवृत्ति मार्ग में जाना है और मुझे भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण विरह होने पर विकलता होती है। यह सोचकर ही उन्होंने यह बात हंसी हंसी में कही। तो देवयानी ने हंसते हुए कहा, स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है, एक स्थान पर इकट्ठा होना वैसा ही है जैसे प्याऊ पर पथिकों का। यह सब भगवान की माया का खेल और स्वप्न के सरीखा है। ऐसा समझकर देवयानी ने सब पदार्थ की आसक्ति त्याग दी और देवयानी ने भी अपने मन को भगवान कृष्ण में तन्मय कर दिया और सारे संसार के बंधन को तोड़कर सभी शरीर के बंधन के हेतु लिंग शरीर का परित्याग करके वह भी भगवान को प्राप्त हो गई। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा, देवयानी ने, कि समस्त जगत के रचयिता, सर्व अंतर्यामी, सबके आश्रय रूप शक्तिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार है। परम शांत और अनंत तत्व हैं, मैं उसे नमस्कार करता हूं। ये देवयानी ने कहा। बहुत अच्छा प्रार्थना है अंत में, नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे सर्वभूताधिवासाय शांताय बृहते नमः। बहुत अच्छा ये प्रार्थना है देवयानी का। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे सर्वभूताधिवासाय सर्वभूत अधिभाषाय, अच्छा, सर्वभूत अधिवासाय शांताय बृहते नमः। मुझे श्लोक याद हो गया, नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे सर्वभूत आधिवासाय शांताय बृहते नमः। तो ये अच्छी प्रार्थना है। हम लोग, समय भी हो गया है, 9:06 हो गया है भारत में। तो अब हम लोग यहीं पे कथा को, यहाँ पे ययाति का कथा हम लोगों ने 2 अध्याय में समाप्त कर लिया। 18-19 अध्याय समाप्त हो गया। आज ठीक है, यहीं तक भागवतम पढ़ेंगे। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम नवम स्कंदे 19 अध्यायः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्र तस्नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या दृढ़ तमेव मम सर्वदेव देवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। तो इस प्रकार से ययाति जी का चरित्र समाप्त हुआ, देवयानी का, ययाति का, शर्मिष्ठा का। ठीक है। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र ही दैत दैत क्या माता जी, कल मुझे दिन में कुछ बहुत आवश्यक कार्य थे, तो आजकल कुछ आवश्यक कार्य भी आ जाते हैं, इसलिए हमको जाना पड़ जाता है। अप्रोक्सीमेटली 3:30 करेंगे। ठीक है, चलिए। जयति ते अधिकम, माता जी गाओ। रज शयत इंदिरा शाश्वतहि सहित दृश्यतां सुतावका